हाय दोस्तों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्यों हर किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अपना एक शेप और ज्योमेट्री होती है। तो इसका जवाब है हाइब्रिडाइजेशन। यानी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हर किसी मॉलिक्यूल की अपनी एक शेप और एक ज्योमेट्री हो। तो आज मैं आपसे इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और इसकी वजह से कोई कंपाउंड एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में कैसे अज्यूम करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। यानी जब कोई एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइंड होके मॉलिक्यूल बनाता है तो एक्चुअल में उनके ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं। ऑर्बिटल कंबाइंड होने की वजह से वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिस वजह से एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन में दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल जिनका एनर्जी डिफरेंस कम होता है वो ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर उतने ही नंबर के नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनका शेप और एनर्जी एक जैसी होगी, लेकिन उनका ओरिएंटेशन यानी डायरेक्शन अलग अलग हो। इस तरह देखिए दोस्तों, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड होता है तो दो नए sp ऑर्बिटल बन जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो s ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल है, इन दोनों का शेप बिल्कुल अलग है, लेकिन जब ये कंबाइंड होके नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाते हैं तो इन दोनों का शेप अलग हो जाता है। जनरली जो p ऑर्बिटल होता है वो तीन टाइप का होता है, px, py एंड pz। इस तरह से px, py और pz। यहाँ आप देख सकते हैं तीनों का शेप और एनर्जी एक जैसी है, लेकिन तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग। तो जनरली हाइब्रिडाइजेशन किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करता है, जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है। कार्बन में तीन तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है, sp3, sp2 एंड sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s और तीन p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं और चार नए sp3 ऑर्बिटल बन जाते हैं। इसी तरह sp2 में एक s और दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे और तीन नए sp2 ऑर्बिटल बन जाएंगे। इसी तरह sp में एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइंड होगा और दो नए sp ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों sp3 से शुरुआत करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से आपको दिखता है। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, जिनमें फर्स्ट s में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 2 इलेक्ट्रॉन है। p तीन टाइप का ऑर्बिटल होता है, जिसके px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वह pz वैकेंट होता है। अब कार्बन को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना होता है तो कार्बन इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में ट्रांसफर कर देता है और एक नई तरह की स्टेज डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2s वाले ऑर्बिटल में केवल एक इलेक्ट्रॉन रह गया है और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो pz ऑर्बिटल में चला गया है। अब आपको p शेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे और s में केवल एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पर ये चारों ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे और एक नए तरह की स्टेज बन जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड स्टेज। यानी ये वाली देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 4 ऑर्बिटल कंबाइंड होके 4 नए sp3 ऑर्बिटल बना देता है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है वो 4 हैं, क्योंकि 4 ऑर्बिटल ही कंबाइंड हुए हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन तीनों की एनर्जी और शेप अलग होगा, जबकि जो नए ऑर्बिटल बने हैं उनका एनर्जी, शेप और ओरिएंटेशन अलग अलग। इन 4 ऑर्बिटल को मैं इस तरह से भी शो कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको 4 ऑर्बिटल दिख रहे हों, एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन सबको sp3 ऑर्बिटल बोलेंगे। इन 4 ऑर्बिटल को मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कार्बन
और कार्बन के चारों तरफ 4 ऑर्बिटल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो चारों ऑर्बिटल है शेप में एक जैसे हैं और एनर्जी में भी एक जैसे हैं, लेकिन इनका ओरिएंटेशन आपको अलग अलग दिख रहा होगा। अब ये 4 ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होके मीथेन मॉलिक्यूल बना सकते और इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। यानी हर किसी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड एंगल होगा वो सेम होगा और उसकी जो वैल्यू होती है वो 109.5 होती है। अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो इसकी कुछ ज्योमेट्री इस तरह से बनेगी और इस ज्योमेट्री का नाम होगा टेट्राहेड्रल। तो ये था दोस्तों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है जो पहले मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकल के 2pz में चला जाएगा और एक नई स्टेज बन जाएगी जिसको मैं बोलूंगा एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है जो मिक्स होने वाले ऑर्बिटल हैं वो केवल ये वाले ऑर्बिटल हैं, ये वाले ऑर्बिटल। यानी इसमें जो pz है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो एक नई स्टेज डेवलप हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइज स्टेज। केवल यहाँ पर 3 ही ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो बनने वाले ऑर्बिटल केवल 3 ही होंगे, यानी 1, 2 और 3, और इनमें से हर किसी का नाम होगा sp2, sp2 एंड sp2। और ये वाला जो pz ऑर्बिटल है ये इस तरह से अनहाइब्रिडाइज छूट जाएगा। यानी अब हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल है, एक वाला ऑर्बिटल जो अनहाइब्रिडाइज है और 3 sp2 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज है। अब इन ऑर्बिटल को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये वाला जो ऑर्बिटल है वो sp2, ये वाला भी sp2 और ये वाला भी sp2 होगा, लेकिन ये वाला जो ऑर्बिटल है उसका नाम pz होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको 5 लोब दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये टोटल 4 ऑर्बिटल है। ये वाला जो ऑर्बिटल है ये पूरा sp2 होगा, ये वाला एक अलग से sp2 होगा और ये वाला भी एक अलग से sp2 होगा। इसका यहाँ पर एक छोटा लोब भी बनता है, लेकिन इसमें मैंने छोटे लोब को शो नहीं किया। इसका मतलब ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन ये जो pz ऑर्बिटल है ये पूरा एक ही ऑर्बिटल है। यानी टोटल ऑर्बिटल 1, 2, 3 और 4 हुए, जिसमें से sp2, sp2, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा और ये पूरा pz अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है। अब ये एक कार्बन के ऑर्बिटल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब अगर मैं 2 कार्बन को आपस में कंबाइन कर दूं तो वो कुछ इस तरह दिखेंगे। यानी ये एक कार्बन है पूरा और एक दूसरा कार्बन है, तो यहाँ पर एक sp2 ऑर्बिटल एक कार्बन का और दूसरे कार्बन का sp2 ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और बाकी बचे जो sp2 ऑर्बिटल है उसके साथ हाइड्रोजन के ऑर्बिटल कंबाइंड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये pz ऑर्बिटल दिख रहा होगा, एक कार्बन का pz ऑर्बिटल ये है, दूसरे कार्बन का ऑर्बिटल ये है। ये दोनों pz ऑर्बिटल इस तरह से आपस में कंबाइंड होंगे और एक नए टाइप का बॉन्ड बनाएंगे जिसको मैं बोलूंगा पाई बॉन्ड, और इस बॉन्ड का नाम होगा सिग्मा बॉन्ड। कुछ इस तरह से भी हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये वाले ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये वाला भी हाइब्रिडाइज है, ये वाला भी हाइब्रिडाइज है, ये और ये, लेकिन ये दोनों pz ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस केस में सारे के सारे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दिखाए गए हैं और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बना के इस तरह से पाई क्लाउड को शो कर सकते हैं। दिस इज पाई क्लाउड, ये वाला है, ये वाले ऑर्बिटल, ये वाले पाई क्लाउड है, ये वाले पाई क्लाउड। इसमें जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 डिग्री होता है, यानी ये भी 120 डिग्री, ये वाला भी 120 डिग्री, ये वाले भी 120 डिग्री, इसी तरह इसमें भी हर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। और कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन हाइड्रोजन की 110 पिकोमीटर और इसकी जो ज्योमेट्री होगी उसको मैं बोलूंगा। तो ये था दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन s से p में चला जाएगा तो एक्साइटेड स्टेज बन जाएगी जिसमें कि 4 ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से केवल ये s और ये p ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे, यानी ये दोनों py और pz ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो हमारे पास एक नई स्टेज बन जाएगी हाइब्रिडाइज स्टेज।
इस केस में दो ऑर्बिटल ये कंबाइंड हुए थे तो वो नए ये sp ऑर्बिटल बना लेंगे और ये वाले जो दो ऑर्बिटल है ये अलग से आपको शो इस तरह दिखेंगे। इन ऑर्बिटल को मैं बोलूंगा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। अब हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज्ड, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड। इनको मैं कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये वाला ऑर्बिटल py जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला भी ऑर्बिटल pz ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है, और ये दो ऑर्बिटल है ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इस तरह देखिए दोस्तों, ये पूरा की पूरा एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये एक तीसरा और एक ये चौथा। यहाँ पर इनके छोटे लोब होते हैं लेकिन मैंने उन लोब को शो नहीं किया है। तो यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल 4 हैं। इस तरह से 2 कार्बन आपस में कंबाइंड होंगे तो एक कार्बन के ये सारे ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन के ये सारे ऑर्बिटल, एक कार्बन का sp ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का sp ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे, और जो 2 sp ऑर्बिटल है वो दोनों हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड होंगे। अब बाकी बचे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है pz और py, वो pz और pz आपस में कंबाइंड होके पाई बॉन्ड बनाएंगे। उसी तरह py और py आपस में कंबाइंड होके दूसरा पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो टोटल इसमें 3 बॉन्ड बने, 2 पाई बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड। इसको मैं कुछ इस तरह से भी शो कर सकता हूँ। इसमें केवल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को शो किया गया है, और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ये वाला और ये वाला है। ये दोनों एक कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और ये भी दोनों एक कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इसको कुछ मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बना है जो ये वाला बॉन्ड है। इस तरह ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो ये वाला बॉन्ड शो हो रहा है, ये वाला बॉन्ड, बीच वाला बॉन्ड। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो जो 2 पाई बॉन्ड है एक ये वाला है और एक ये वाला पाई बॉन्ड है। तो कुल मिला के कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड जो pz और py की वजह से बने हैं, और एक सिग्मा बॉन्ड यानी जो कार्बन का sp और दूसरे कार्बन के sp ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बने हैं। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी यहाँ पर भी 180 डिग्री, इधर भी 180 डिग्री। और कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच की होगी 18 पिकोमीटर, और इसका जो शेप होगा वो लीनियर होगा। तो ये था दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। इसमें आपने देखा किस तरह से बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, और हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ही हर किसी मॉलिक्यूल की एक ज्योमेट्री बनती है।